अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज नाम के इस न्यूज वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। इस यूट्यूब चैनल को पहला इंटरनेशनल अवार्ड दिलाने के लिए आप लोगों का जो साथ सहकार प्राप्त हुआ है उसके लिए दिल से धन्यवाद। ये परिवार 1 लाख की संख्या को पार कर चुका है। व्यूज और मिनट्स वगैरह सब कुछ तो हो चुके थे, लेकिन जो सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया था कि वो 1 लाख का होना चाहिए वो भी हो चुका है। ये यूट्यूब चैनल हमने शुरू किया था, एस्ट्रोलॉजी का यूट्यूब चैनल अपने हिसाब से है 5,90,000 के ऊपर की वहां पे संख्या है। लेकिन फिर सोचा गया था कि हम जब न्यूज देखते हैं तो न्यूज के ऊपर हमारी विश्वसनीयता कितनी होती है और ऐसी कितनी खबरें हैं कि जो नेशनल न्यूज मीडिया का हिस्सा होनी चाहिए या फिर इंटरनेशनल न्यूज मीडिया का भी हिस्सा होनी चाहिए, लेकिन कई बार नहीं हो पाती। हम नेशनल न्यूज मीडिया की ही बात करते हैं, कई सारे खबरें वहां पे कवर नहीं की जाती। तो जो नेशनल न्यूज मीडिया में चलता है वो हम यहां पे कवर करने की कोशिश नहीं करते। तो आज एक ऐसी ही खबर के ऊपर बात करेंगे। टाइटल को पढ़ के बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि सर क्या बात कर रहे हो, टाइटल लिखने में कुछ गलती हो गई है। आपने लिखा है कि भविष्य मालिका की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। ठीक है, भविष्य मालिका के बारे में हमने सुना है, लेकिन उसके बाद आपने इसरो लिख दिया है। अब भविष्य मालिका की प्रिडिक्शंस में इसरो कहां पे आ गया? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। समय समय पे नासा, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, वो इसरो से पहले सुपर पावर हुआ करती थी। आज तो संशय है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो नासा पहले इसरो की ओर ही देखता है, क्योंकि इतनी तेजी से इसरो ग्रो कर रहा है। तो समय समय पे पहले भी ऐसा हुआ था कि एस्टेरॉइड्स पृथ्वी के नजदीक से गुजरते थे और नासा ये बताता था कि भाई ऐसा कोई एक नाम दिया जाता था कि ये एस्टेरॉइड गुजरेगा, इतने हजार या इतने लाख किलोमीटर्स के डिस्टेंस से गुजरेगा। अब ये हजार और लाख किलोमीटर्स बहुत कम होते हैं जब हम स्पेस की, अंतरिक्ष की बात करते हैं। ये बहुत छोटा डिस्टेंस कहा जाता है। कुछ हजार किलोमीटर या कुछ लाख किलोमीटर बहुत ही छोटा डिस्टेंस वहां पे माना जाता है। अब हुआ ये है कि इन्हीं वैज्ञानिक संस्थाओं ने, एक तरफ इसरो में भी इसके ऊपर मनोमंथन चल रहा है और नासा भी उतना ही कंसर्न है कि भाई एक एस्टेरॉइड आ रहा है, उसका नाम रखा गया है एल्फोफिस। इजिप्टियन वर्ड है, इजिप्टियन डेइटी का मतलब उनके जो देवता है उनके नाम के ऊपर से ये रखा गया है और उसका अर्थ होता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब विनाश करने वाले देवता। तो एल्फोफिस ये नाम रखा गया है। अब नासा भी चिंतित है कि ये जिस गति से पृथ्वी की ओर आ रहा है तो ये पृथ्वी के बहुत नजदीक से गुजरेगा, और अगर पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसे खींच लिया या पृथ्वी को ये हिट कर गया और कहीं पे ये गिर गया पृथ्वी के ऊपर, तो फिर कितनी बड़ी तबाही आएगी। ये नासा की चिंता है। अब यहां से भविष्य मालिका की एंट्री होती है। भविष्य मालिका के बारे में कई सारे दर्शकों को पता होगा, कई सारे दर्शकों को पता नहीं होगा। उड़िया भाषा में पंच सखाओं ने, मतलब अच्युतानंद दास जी ने और उनके साथ ऋषि मुनि थे, उन्होंने 600 साल पहले प्रेडिक्शंस ये सारी कर दी थी। नॉस्ट्रेडमस के बारे में तो सबको पता है, उड़िया भाषा में है। और भविष्य मालिका के संदर्भ में ऐसे ऐसे वीडियोस आजकल सोशल मीडिया में आ रहे हैं कि अब इसकी विश्वसनीयता को कहीं ना कहीं खंडित करने का या मजाक बनाने का प्रयास चल रहा है। लेकिन भविष्य मालिका में ये लिखा तो है, जहां तक हमारा संज्ञान है, हमें उड़िया भाषा बिल्कुल नहीं आती, लेकिन जितना हमने खोजने की कोशिश की है या जानने की कोशिश की है किसी ऑथेंटिक सोर्स से, तो यस ये लिखा हुआ है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब शनिदेव मीन राशि से जा रहे होंगे, तब एक बहुत बड़ा उल्का पिंड बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। पानी का स्तर इतना ऊंचा उठेगा
कि जगन्नाथ मंदिर की 21वीं मतलब उसके सीढ़ियों तक पानी पहुंच जाएगा और एक बहुत बड़ी तबाही होगी। 600 वर्ष पूर्व यह लिखा गया था। नासा को तो इससे कोई लेना देना नहीं है। नासा तो अपनी कैलकुलेशंस के ऊपर चल रहा है कि अभी तक जितने भी आए ये सबसे डेंजरस है और ये हिट कर सकता है। तो इसरो के साथ बातचीत की गई। इसरो के चीफ सोमनाथ जी खुद भी सनातनी है, हिंदू संस्कृति में जबरदस्त आस्था रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आपदा को अवसर में बदल दे, उसी का नाम इंसान। तो नासा ये कह रहा था कि भाई चलो हम एक रॉकेट छोड़ते हैं जब ये नजदीक आएगा और सीधा एस्टेरॉयड को हिट करते हैं, तोड़ देते हैं उसे, पूरा डिस्ट्रक्ट ही कर देते हैं, सीधी बवाल ही खत्म, झंझट ही खत्म। इसरो ने कहा कि नहीं भैया ऐसा मत करना। भविष्य मालिका में लिखा गया है कि 3 अलग अलग जगह पे ये उल्कापिंड गिरेंगे। तो नासा अगर इस प्रकार से मान लेते हैं ना, कड़ियों को जोड़ के देखते हैं, क्योंकि भविष्य मालिका में जो कुछ भी लिखा गया है वो घटनाक्रम सच होता आ रहा है और 100% स्ट्राइक रेट से सच होता आ रहा है। तो नासा वालों का यह कहना था कि इस तरह से हम उस उल्कापिंड को तोड़ देते हैं। इसरो वाले कहते हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए। अगर 20-25 माले की इमारत से कोई एक पत्थर का टुकड़ा भी किसी के सर के ऊपर गिर जाए, मतलब वो वहीं खत्म। ये तो ऊपर से गिरेगा और कितने टुकड़े होंगे नहीं पता। आप सोच रहे हो कि छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, नहीं हुए और बड़े टुकड़े हुए तो जहां पे भी गिरेगा, जहां पे भी गिरेगा वहां पे तबाही आएगी। तो फिर नासा वालों ने कहा कि भाई ये हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है कि ये सीधा हम फायर कर देते हैं उसकी ओर, जब भी पृथ्वी की थोड़े भी मतलब नजदीक आता जाएगा हम ये कर देंगे। इसरो वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये रास्ता हमें ठीक नहीं दिख रहा है, चलिए हम कुछ और करते हैं। अब सोमनाथ जी का कैलकुलेशन क्या, जैसे मैंने कहा कि सनातनी है कि ब्रह्मांड घूम रहा है, हमारा सोलर सिस्टम भी घूम रहा है, पृथ्वी भी घूम रही है, तो हर कोई ब्रह्मांड एक्सपांड होता जा रहा है। ये तो विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड अनंत काल से एक्सपांड होता जा रहा है, एक बिंदु से शुरू हुआ और वो अनंत की ओर अग्रसर ही हो रहा है। तो उसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होंगे, बहुत सारे ग्रह होंगे यहाँ पे सोलर सिस्टम में, जो प्लैनेट्स हैं उसके अलावा भी बहुत सारी पृथ्वियां होंगी अलग अलग सोलर सिस्टम में। तो वो जो एस्टेरॉयड आ रहा है वो भी अपनी जो ऑर्बिट है उससे ही आएगा। तो वो किस ऑर्बिट में आएगा, वहां से हमारा सोलर सिस्टम एक्सपांड होके कहां तक जाता है, ये कहां तक आएगा, कितने नजदीक से गुजरेगा या सच में हिट करने की संभावनाएं है, उसके ऊपर कैलकुलेशन अभी से शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि ये जो समय अंतराल बताया जा रहा है वो समय अंतराल दोनों एजेंसीज नासा और इसरो के इसके ऊपर एग्री है कि 2029 के आसपास ये घटनाक्रम हो सकता है। भविष्य मालिका में भी शनिदेव के मीन राशि के गोचर के दौरान ये कहा गया था, जो कि फरवरी 2028 तक चलेगा। 30 मार्च 2025 से जो शुरू होगा और जो फरवरी 2028 तक चलेगा। लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये लोग कह रहे हैं कि 2029 के आसपास होगा। दोनों को सम्मिलित करके चल रहे हैं। अब इसरो के जो चीफ हैं सोमनाथ जी, उनका मानना ये है, क्योंकि ये सनातन संस्कृति के ऊपर से ही कैलकुलेशन करके आगे बढ़ना चाहते हैं और इनकी सोच थोड़ी सी डिफर है। उनकी सोच ये है कि वर्ल्ड में आज, पूरे विश्व में आज हर कोई न्यूक्लियर पावर के पीछे पड़ा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना के बैठा है और पूरे विश्व के ऊपर न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है। अगर न्यूक्लियर वेपन्स फायर होना शुरू हो गए, पृथ्वी की तबाही तय है। लेकिन हम इसका कंस्ट्रक्टिव यूज भी तो कर सकते हैं। हम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास उतना फ्यूल नहीं होता जो भी रॉकेट हम भेजते हैं उसमें, कि वो वहां तक पहुंच पाए, मंगल तक पहुंच पाए या और भी किसी ग्रह तक पहुंच पाए। अगर हम न्यूक्लियर फ्यूल वाला कोई रॉकेट बना देते हैं तो उसके पास गजब की कैपेसिटी होगी और फिर एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक हम आसानी से पहुंच जाएंगे। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था इसरो का। अब इसरो ने कहा कि आज से तैयारियां शुरू करनी, अभी से तैयारियां शुरू करनी पड़ेगी कि हम कैलकुलेशन भी शुरू कर देते हैं और ये न्यूक्लियर फ्यूल वाला रॉकेट भी बना लेते हैं
और फिर हमारी कैलकुलेशंस के अनुरूप हम न्यूक्लियर फ्यूल वाला रॉकेट छोड़ेंगे, उस एस्ट्रॉयड को तोड़ेंगे नहीं, लेकिन उस एंगल से हिट करेंगे कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। वो जो पृथ्वी की ओर आ रहा था, अगर उसे हिट किया जाए और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, मतलब वो पृथ्वी से दूर चला जाएगा, कोई खतरा नहीं रहेगा। तो हो सकता है मैं कहानी के संदर्भ में ही बता रहा हूं, लेकिन बहुत ही गंभीर बात है ये। तो शायद नासा वालों ने पूछा होगा कि भैया कर लोगे का? इसरो वालों ने कहा होगा कि हाँ ये हम कर लेंगे, आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए लेकिन ये हम कर लेंगे। तो नासा वाले भी चिंता में है कि इसरो कह रहा है तो बात में दम तो है, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो ये भी शायद अपनी तैयारी में है कि भाई पावरफुल रॉकेट भेज दो और तोड़ दो। इसरो की चिंता दूसरी है कि ये तोड़ दिया तो एक से ज्यादा जगह पे तबाही तय है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से ये घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों स्पेस एजेंसीज ये तो कैलकुलेट करके बैठी है कि ये एक नाम बहुत ही उसका ऑड है, फिर से एक बार पढ़ देता हूं, एल्फोसिस, ये आ रहा है पृथ्वी की ओर, और अकॉर्डिंग टू बोथ द एजेंसीज 2029 के आसपास ये पृथ्वी के बहुत निकट से गुजरेगा और हिट करने की भी संभावनाएं हैं। दो ही प्रमुख एजेंसीज है। अब कौन सा रास्ता अपनाता है और सक्सेसफुल होता है? इसरो तो बिल्कुल डिसएग्री कर रहा है नासा के साथ, और इसरो जो करने के लिए जा रहा है, अगर वो उसने सच में कर दिखाया तो पूरी मानवता के लिए ये एक बहुत बड़ा कार्य होगा। अदरवाइज जो भविष्य मालिका में लिखा है उस प्रकार से अगर शनिदेव के मीन राशि के गोचर के दौरान उल्कापिंड बंगाल की खाड़ी में गिरता है, 3 जगह पे अलग अलग गिरने वाला है, पैसिफिक में, अटलांटिक में और बंगाल की खाड़ी में, तो फिर बहुत बड़ा जल प्रलय आना तय है। तो इसीलिए इस वीडियो का टाइटल रखा गया कि भविष्य मालिका की सबसे बड़ी भविष्यवाणी को सच होने से क्या इसरो रोक पाएगा? अब ये समय का कालखंड की हमें राह देखनी पड़ेगी कि किस प्रकार से ये गतिविधियां चलती है। कैसा लगा वीडियो? कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। आपके जितने भी अपने हैं और सोशल मीडिया के माध्यम है वहां पे दबा के शेयर कीजिए। रियल न्यूज नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।